नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम मध्यकालीन भारत के प्रमुख व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। यूँ तो राजनीतिक दृष्टि से प्रशासन संबंधी कार्यों के संचालन के लिए प्राचीन काल से ही नगरों और शहरों तथा कस्बों की स्थापना एवं विकास होता रहा है। इसके अतिरिक्त इन शहरों में स्थानीय लोगों एवं यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक बाजार, धार्मिक स्थल, उद्यानों, सरायों आदि का वर्णन मिलता है। धीरे धीरे यही शहर एवं नगर व्यावसायिक दृष्टि से अनेक वस्तुओं के उत्पादन का केंद्र बनने लगे। व्यापारी लोग भी समय समय पर इन शहरों की खपत से अधिक तैयार माल को ले जाकर दूसरे स्थानों पर बेचने लगे। इन नगरों को परस्पर सुरक्षित मार्गों द्वारा जोड़ने का प्रयास जारी रहा। समकालीन अनेक धार्मिक स्थान भी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। कई शहर नदियों के मुहानों पर स्थित होने के कारण व्यापारिक कार्यों की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुए। कई प्राचीन नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गए। इस काल की व्यापक व्यावसायिक भूमिका को समझने के लिए कुछ समकालीन व्यावसायिक एवं व्यापारिक नगरों का उल्लेख अपेक्षित है। इस काल के प्रमुख नगरों में लाहौर, मुल्तान, उच्छ, अजोधन, दीपालपुर, सुनाम, समाना, सरहिंद, हांसी, सरस्वती, देवल, ठट्टा, भक्कर आदि मुख्य थे। ये सभी नगर एक दूसरे से अनेक मार्गों द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। साथ ही देश के अन्य भागों में स्थित अनेक नगरों से भी इनका संबंध रहता था। इन नगरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नगर मुल्तान था। इसके कई कारण थे। विदेशी व्यापारी प्रायः यहाँ आकर रुकते थे। दूसरे, कंधार और क्वेटा के व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण इस नगर का स्थल व्यापार में काफ़ी योगदान रहा। तीसरे, इस नगर में स्थित सूर्य मंदिर के कारण प्राचीन काल से ही देश विदेश से यात्रियों का तांता लगा रहता था। मुख्यतः इन कारणों से यह नगर व्यावसायिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बन गया। मध्यकाल में शेख बहाउद्दीन जकारिया की खानका यहाँ होने के कारण मुल्तान का आकर्षण और बढ़ गया। चूँकि मुल्तान नदी मार्ग द्वारा भी लाहौर, ठट्टा, अजोधन, देवल से जुड़ा हुआ था, इससे यह आंतरिक व्यापार में भी पीछे नहीं रहा। मुल्तान सीमा प्रांत की राजधानी एवं प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, जिससे इसकी सुरक्षा के हर संभव उपाय किए जाते थे। इसलिए आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण ही दिल्ली के अमीर यहाँ का गवर्नर बनने के लिए सदैव लालायित रहते थे। व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। यहाँ के व्यापारी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। मुल्तान में देश की हर वस्तु आसानी से उपलब्ध थी। यहाँ के मंदिर, सराय, गलियाँ, बाग बगीचे सब मिलाकर यात्रियों एवं व्यापारियों को खुश रखने के लिए पर्याप्त थे। अगला जो महत्वपूर्ण शहर जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वो है लाहौर। लाहौर गजनवी शासकों की राजधानी रहा था। व्यापारिक दृष्टि से यह गजनी के रास्ते मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त रावी के तट पर स्थित होने के कारण यह जल मार्ग से मुल्तान, ठट्टा और भक्कर आदि से जुड़ा हुआ था। इस कारण नौकाओं द्वारा इन शहरों के मध्य व्यापारिक माल का यातायात होता रहता था। मिन्हाज उस सिराज के वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि यहाँ के अधिकतर निवासी व्यापार ही करते थे, परंतु जब 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ तो लाहौर का व्यापारिक महत्व कम होने लगा। खोखरों के कबीले ने इस नगर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया और वे अधिकतर लूटपाट का कार्य करने लगे। इस कारण ये व्यापारी अधिकतर नीचे मुल्तान की ओर से जाना उचित समझते थे, पर बलबन एवं अन्य सुल्तानों ने लाहौर को पुनः पूर्व स्थिति में लाने की चेष्टा की पर असफल रहे।
खोखर इतने खतरनाक हो गए थे कि 1341-42 में उन्होंने लाहौर के मुक्ता का वध कर डाला और फिरोज शाह तुगलक के काल में इन्होंने अजोधन एवं मुल्तान के बीच के मार्ग को अपने उत्पातों के द्वारा आतंकित कर दिया। अतः उक्त समय के बाद लाहौर व्यापारिक दृष्टि से प्रायः उपेक्षित ही रहा। सिंध में स्थित थट्टा सिंधु नदी के बीच एक टापू था। अरब एवं इराक से आने वाले व्यापारियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र था। अनेक अरब यात्रियों ने इस नगर का रोचक वर्णन किया है। यह नगर मुल्तान और अन्य नगरों से जल मार्ग के द्वारा जुड़ा था और यहाँ नौकाओं द्वारा व्यापार होता था। सिंध का ही एक नगर देवल था। व्यापारिक दृष्टि से मध्यकाल में बहुत समृद्ध था। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का कार्य करता था। यहाँ के निवासी देश विदेश की अनेक वस्तुओं का संग्रह करते थे और बाद में उसको ऊंचे दामों पर बेचकर लाभ कमाते थे। शेष नगरों में सरस्वती आंतरिक व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यहाँ सर्वोत्तम प्रकार के चावल पैदा होते थे जिनकी मांग दूर दूर तक थी। इब्न बतूता के आगमन के समय यह एक बड़ा नगर था। यहाँ का चावल दिल्ली जाता था। भक्कर सिंधु नदी की एक शाखा पर स्थित था। शहर के बीच में एक सुंदर खानकाह थी जहाँ पर यात्रियों को भोजन मिलता था। उच्च भी सुंदर नगर एवं व्यापार का केंद्र रहा था। अजोधन में शेख फरीद की खानकाह थी जिसमें यात्रियों के रहने और भोजन आदि का प्रबंध था। चूँकि दिल्ली इस पूरे काल में राजधानी रही थी, प्राचीन काल से ही व्यापारिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नगर था। यह नगर देश के अन्य भागों तथा बड़े बड़े राजमार्गों से भी जुड़ा हुआ था। साथ ही यमुना नदी के तट पर स्थित होने के कारण यह जल मार्ग से भी अनेक नगरों से जुड़ा हुआ था। इस नगर की सुंदरता का वर्णन तत्कालीन ग्रंथों में होता ही रहा है। अनेक इतिहासकारों ने इसकी तुलना मिस्र से की है। यह पूर्व के इस्लामी नगरों में सबसे बड़ा था। शहर की चहारदीवारी विश्व में अद्वितीय थी। प्रवेश करने के लिए अनेक दरवाजे थे। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण कार्य स्वयं अपने ही संरक्षण में प्रारंभ किया था, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में अनेक वस्तुओं के उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। शाही कारखानों में अनेक सामग्रियों के कारीगरों के अतिरिक्त केवल रेशम बुनकरों की संख्या ही 4,000 से अधिक थी। दिल्ली के बाज़ारों में देश विदेश की अनेक वस्तुएं खरीदी जा सकती थी। दिल्ली में पुस्तक विक्रेताओं के नियमित बाज़ारों का उल्लेख अमीर खुसरो एवं बर्नी ने अपने ग्रंथों में किया है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में तो दिल्ली की विभिन्न मंडियों में अनेक स्थानों का सबसे अच्छा माल लाया जाता था। इसका क्रय केवल दिल्ली वासियों तक ही सीमित था। विदेशी घोड़ों का बाजार सर्वदा रहता था। दिल्ली विदेशी व्यापारियों का प्रमुख अड्डा था। अब हम देखते हैं गुजरात के या पश्चिमी तट के अन्य प्रमुख नगर। गुजरात का राज्य अपने उत्पादन, व्यावसायिक नगरों और बंदरगाहों के लिए पूरे मध्यकाल में प्रसिद्ध रहा। इसके व्यापारिक केंद्रों में भड़ौच, खंबात, सोमनाथ, पत्तन और अहमदाबाद आदि प्रमुख थे। खंबात समुद्र के किनारे स्थित था। यहाँ समुद्री जहाज बड़ी आसानी से आ जा सकते थे। बहुत सुंदर नगर था। अधिकतर निवासी समुद्री व्यापारी थे। वे बड़े भव्य भवनों एवं मस्जिदों का निर्माण कराते थे। विदेशी यात्री बार्थेमा ने विभिन्न देशों से प्रतिवर्ष खंबात आने जाने वाले लगभग 300 विदेशी जहाज़ों का उल्लेख किया है। खंबात का रेशम मूल्यवान वस्तुओं में से एक था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण लगा दिया था। सोमनाथ पट्टन नगर की समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। इस मंदिर में आराध्य देव को धन, स्वर्ण एवं आभूषण खूब अर्पित किए जाते थे। इस कारण यह भारत के समृद्धतम मंदिरों में से एक था।
15वीं शताब्दी के प्रारंभ में अहमदाबाद की स्थापना से गुजरात का व्यापार धीरे धीरे इस नगर से होना प्रारंभ हुआ। यहाँ के बड़े बड़े बाज़ारों का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। यहाँ से गुजरात में बना सूती कपड़ा बाहरी देशों को निर्यात होता था। बंगाल के मुर्शिदाबाद से लाए गए रेशम से अहमदाबाद में रेशमी कपड़ा बनाया जाता था और हॉलैंड, जापान आदि देशों को भेजा जाता था। अहमदाबाद का पटोला नामक कपड़ा फिलीपींस, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा आदि देशों को जाता था। गुजरात का ही एक अन्य नगर अनहिलवाड़ व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थान के समान था। यहाँ मुस्लिम व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। यह शहर 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा था। मालवा का उज्जैन नगर भी एक प्रमुख व्यावसायिक नगर था। यहाँ की आबादी घनी थी। यह शहर भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। अब हम देखते हैं मध्य भारत का धार। धार जो है मालवा की राजधानी और मालवा प्रांत का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ कृषि कार्य उत्तम ढंग से होता था, विशेषकर गेहूं का उत्पादन अच्छा था। यहीं से दिल्ली के लिए पान भेजे जाते थे। यहाँ पर मोहम्मद तुगलक ने एक विशाल खानकाह के निर्माण का आदेश दिया था। साथ ही यहाँ पर हर प्रकार के यात्रियों को भोजन वितरित किया जाता था। दक्षिण में देवगिरी एक मुख्य नगर था। दिल्ली एवं देवगिरी के बीच मार्ग पर अनेक स्थानों पर डाक चौकियां स्थापित की गई थी। यहाँ के निवासी अधिकतर व्यापारी थे जो रत्नों का व्यापार करते थे। यहाँ अनार तथा अंगूर बहुत पैदा होता था। यह सूती वस्त्रों के निर्माण का भी केंद्र था। यहाँ के रंग बिरंगे वस्त्रों की तुलना अमीर खुसरो ने रंग बिरंगे फूलों से की है। यहाँ की अनेक प्रकार की व्यापारिक बस्तियों का भी तत्कालीन साहित्य में उल्लेख है। बंगाल चावल तथा रेशम के लिए प्रसिद्ध था। यात्री माहुआन वहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है। इस काल में वहाँ पर दैनिक उपयोगिता की वस्तुएं काफ़ी सस्ती थी। बंगाल में चटगांव, ढाका, सोनारगांव आदि प्रमुख नगर थे, जहाँ से बंगाल के उत्पादनों का देश विदेश के अनेक भागों में निर्यात होता था। सतगांव पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। उड़ीसा, तेलंगाना, श्रीलंका, महाराष्ट्र एवं गुजरात से आने वाले व्यापारियों को माल खरीदने के लिए अन्यत्र कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं थी। सतगांव की रेशमी रजाइयों का आगरा एवं पटना भेजे जाने का वर्णन मिलता है। परंतु 1538 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा हुगली की स्थापना के बाद सतगांव का महत्व कम हो गया था। सोनारगांव बंगाल के उत्पादनों का निर्यात केंद्र था। यहाँ से सूती कपड़ों को लंका, मलक्का, सुमात्रा आदि देशों को भेजा जाता था। चिटगांव समुद्र तट पर एक विशाल नगर था। यहाँ दिल्ली, लाहौर, आगरा के व्यापारी आते थे। ढाका की मलमल देश विदेश में सब जगह प्रसिद्ध थी। बंगाल के अन्य प्रसिद्ध नगर में गौड़, पंडुआ नगर, श्रीपुर आदि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा लोधी शासकों के राज्यकाल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं व्यावसायिक केंद्र बन गया। यह यमुना नदी तट पर स्थित होने के कारण अनेक नगरों से जुड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त आगरा से सभी दिशाओं के लिए मार्ग निकलते थे। आगरा के आसपास के क्षेत्रों में नील का उत्पादन होता था, जिसका आगरा से ही निर्यात होता था। बंगाल में पैदा होने वाला माल आगरा में नदी मार्ग से आता था। यहाँ से माल आगे गुजरात की ओर भेजा जाता था ताकि विदेशों को निर्यात किया जा सके। बनारस में सोने, चांदी तथा जरी का काम होता था। यहाँ पर हर प्रकार की व्यापारिक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। यहाँ से सोना चांदी की बॉर्डर वाली विशेष प्रकार की पगड़ियों का निर्यात तुर्की, फारस, खुरासान आदि देशों को होता था।
बनारस के साथ साथ पटना भी प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इन दोनों स्थानों से बंगाल के उत्पादन संपूर्ण उत्तरी भारत में, लाहौर तथा विदेशों में काबुल के रास्ते फारस, समरकंद तथा काशगर आदि भेजे जाते थे। इसके अतिरिक्त बयाना, कोल, अलीगढ़, कड़ा मानिकपुर, कन्नौज, धौलपुर, संभल, ग्वालियर, चंदेरी जैसे समकालीन प्रमुख नगरों का भी तत्कालीन ग्रंथों में उल्लेख आता है। बयाना नील, कन्नौज इत्र एवं शक्कर के लिए, कड़ा मानिकपुर चावल, गेहूं एवं शक्कर के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर में हिसार फिरोजा के आसपास का क्षेत्र तिलहन व दालों के लिए प्रसिद्ध था, जिन्हें देश के अन्य भागों में भी भेजा जाता था। राजपूताना में अजमेर, बीकानेर, आमेर, जोधपुर, चित्तौड़, रणथंबोर, मेड़ता, कोटा, बांसवाड़ा, नागौर, जालौर आदि अनेक नगर थे जो स्थल मार्ग द्वारा आपस में जुड़े होने के साथ साथ प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। जोधपुर के अनारों की प्रशंसा तत्कालीन ग्रंथों में अनेक बार की गई है।